हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाइथन में हम किस तरह से ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सिंपल है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल प्रिंट कराना है, कोई भी नाम प्रिंट कराना है, कुछ भी सेंटेंस प्रिंट कराना है, सिंपली आपको लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट डालना है डबल कोट्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया है और इसको जस्ट मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग डॉट पी वाई करके पाइथन करके एक फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ओपन फोल्डर यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर आपका ये मेरा जो फोल्डर है ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर हमारा स्ट्रिंग डॉट पी वाई सेव है। आपको अगर नया फाइल लेना है तो फाइल में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है अनटाइटल जो, जब इसको सेव करेंगे ये पाइथन प्रोग्राम के अंदर सेव हो जाएगा। ये सारा डिटेल्स मैंने पहले ही बता दिया था। अब चलिए, हम ऑलरेडी हमने इसको सेव कर लिया है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारा ऑलरेडी सेव किया हुआ है, स्ट्रिंग डॉट पी वाई करके एक फाइल नेम। ठीक है, अब हम इसको बस सेव करेंगे एक बार, क्योंकि आप जब लिखेंगे कोई भी प्रोग्राम बस इसको एक बार सेव करना होता है। सेव करने के बाद रन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रन कोड कीजिए और आपका आंसर आ गया हेलो। देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मैं पूरा का पूरा एक सेंटेंस प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रिंट में लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एक कॉमा डाला और यहाँ लिखा हाउ आर यू। ओके, अब हाउ आर यू लिखा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी दिया। अब इसको मैं सेव कर दूंगा और ये इजीली हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। एंड देन हम इसको रन करेंगे। देखिए, अब इसको हम रन करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आप और कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट गुड मॉर्निंग, मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने गुड मॉर्निंग लिख दिया। गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा डाला और अब मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर रवि लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने रवि लिखा, अब यहाँ पर एक वाइट मार्क आ रहा है, मतलब ये अभी इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सिंगल कोट्स दे देते हैं गुड मॉर्निंग, और डबल कोट्स के अंदर मैंने ये रवि दिया। अब ठीक है, तो आपको तब सिंगल कोट्स देना होगा। अगर रवि को आप हाईलाइट करना चाहते हैं डबल कोट्स के थ्रू, तो आपको मतलब आप डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं और ये शो भी होना चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या किए, सिंगल कोट्स डाल दिए हैं और यहाँ पर लिखते हैं गुड मॉर्निंग रवि। उसके बाद मैंने एक कॉमा डाल दिया, हाउ आर यू। ओके, और यहाँ पर मैंने ये सिंगल कोट्स से इसे क्लोज भी कर दिया। अब क्या होगा, गुड मॉर्निंग कॉमा प्रिंट होगा, फिर ये जो रवि है इसमें जो डबल कोट्स है ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो हमने किया था वो डबल कोट्स के अंदर लिखा था, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हुआ, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा जो रवि और ये जो डबल कोट्स है ऊपर में, ये पूरा प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सिंगल कोट्स से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग और सारे सिस्टम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले ये रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं एक बार। हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अब हम रन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, ये देखिए गुड मॉर्निंग, नीचे देखिए यहाँ पर आउटपुट में गुड मॉर्निंग रवि जो है डबल कोट्स के अंदर आया, फिर आया हाउ आर यू। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका, इससे भी आप कर सकते हो। और एक तरीका है, अगर मैं क्या इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं, आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन आपने देख लिया। अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा खुद से लर्न करना होगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर मैं डबल कोट्स दे देता हूँ और यहाँ पर भी डबल कोट्स दे देता हूँ। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट कर देगा कि ये वाइट कलर का आ रहा है, मतलब ये ऐसे वो कुछ अलग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लैश दे देंगे और यहाँ पर एक स्लैश दे देंगे। अब आपका एरर चला गया। अब ये जब दे देंगे, ये वाइल्ड कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, ये जब दे देते हैं तो क्या होगा, ये अब डबल कोट्स का काम करना करेगा, मतलब अब ये डबल कोट्स का काम करेगा, आपको स्लैश देना होगा। ठीक है,
तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। तो ये डबल कोट्स के पहले एक स्लैश देना होता है, अगर आपने इधर में डबल कोट्स डाला है एकदम स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्लोज किया है डबल कोट्स के साथ, और आपको यहाँ पर भी डबल कोट्स दिए चाहिए, तो इसके पहले आपको स्लैश स्लैश देना होगा। अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं क्या होता है आंसर। तो देखिए ये सही उसी तरह के ऊपर जैसे ट्रीट हुआ था वैसे ही ये ट्रीट हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना होगा तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम ये तो हमने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। अब हम कोई एक वेरिएबल, अगर मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखता हूँ, तो ये स्ट्रिंग एज ए ट्रीट करेगा, ठीक है। ये देखिए ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, ठीक है। आप सिंगल दीजिए या डबल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल कोट्स में, ये देखिए ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ। मैंने ए एक वेरिएबल, बी एक वेरिएबल बनाया, दोनों में मैंने स्ट्रिंग कैरेक्टर रखा है हेलो और वर्ल्ड। अब मैं सी में इसको कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, ए प्लस में बी अगर लिख दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। इसको हम लोग कॉन्केटिनेट बोलते हैं, जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग को प्लस करते हैं उसको कॉन्केटिनेट बोला जाता है। बस हम इसे सेव, पहले तो हम इसको प्रिंट भी कराना होगा, प्रिंट और यहाँ पर ए लिख देते हैं। सॉरी यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सी लिखेंगे, ठीक है। तो सी प्रिंट करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पर और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं हम लोग जो ये जो डेटा हमने जो स्टोर किया है ए के अंदर, तो इसे हम कैसे प्रिंट करेंगे। ए हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, तो ए के अंदर जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा, और सी के अंदर क्या प्रिंट होगा, ए प्लस बी जो है मतलब हेलो वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे, तो सिंपली हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहले हेलो प्रिंट हुआ, यहाँ पर नीचे देखिए ये सब रिपीट प्रिंट हो रहा है, हेलो फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हुआ। अगर आपको कोई गैपिंग चाहिए इनके बीच में, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, डबल कोट्स दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस सिंबल दे दीजिए। अब क्या होगा, इनके बीच में एक गैपिंग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रिंग के साथ आपको खेलना आना चाहिए, स्ट्रिंग को सीखना आना चाहिए, सीखना मतलब अच्छे से सीखना चाहिए, ताकि आप कई जगह में इसका अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड बीच में एक गैपिंग आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अगर आप लोग को ये जो जो हम प्रिंट करवा रहे हैं सब कुछ आपको इतना सारा चीज़ प्रिंट नहीं करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक एकदम स्टार्टिंग में आप अपना माउस को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको हैश दे देना है। यहाँ पर आप जैसे ही हैश दे देंगे तो ये एज ए कमेंट ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हैश देते हुए इनको प्रिंट, इस तरह से मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना करे, तो ये एज ए कमेंट ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। अब हम इसको बस सेव करना होगा, सेव तो करना ही होगा, उसके बाद रन कर दीजिए और यहाँ पर रन कोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है, देखिए बस अब ये दोनों ही प्रिंट हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया है कैसे करके हम इन चीज़ों को प्रिंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, मैं इसको जो भी है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, ठीक है। नेम मैंने लिखा अमित कुमार, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, अमित कुमार, सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको पूरा का पूरा मुझे प्रिंट नहीं करना है, कुछ चीज़ें प्रिंट करने हैं, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा प्रिंट लिखिए, आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा, नेम जो है वेरिएबल का नाम है। उसके बाद आप मान लीजिए कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, सेकेंड कैरेक्टर मान लीजिए एम से प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 देते हैं, 2 कॉलन देना होगा, 2 3 4। तो हम यहाँ पर अगर ये 2 होता है पहला 1 2, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 दे दिया, पहले हम रन करके देखते हैं 2:5, तो ये क्या प्रिंट करता है। तो हम इसे सेव करेंगे एंड देन रन करके देखते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं IT प्रिंट कर रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम इसको 1 दे देते हैं तो हमारा M से प्रिंट होगा, ठीक है, M से प्रिंट होगा। और ये 0 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा गैपिंग भी प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम 4 दे देते हैं। 4 देने से क्या होता है हमें ये देखना है।
अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं MIT, ठीक है, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। तो 4 देने से ये उसके पहले तक ही प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पर 3 दोगे तो ये क्या करेगा, 3 अगर हम देते हैं, 3 देने से क्या होगा, ये टी को प्रिंट नहीं करेगा, उसके पहले तक को ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर पाइथन में ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम रन करेंगे तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर MI प्रिंट हुआ है, यहाँ पर MI प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बार बार ये स्ट्रिंग जो है फाइल खुलना चाहिए, दूसरे फाइल खुल जा रहे हैं, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए अब आपको समझ में आ गया है कि 1 कौन सा है। ये M को हम 1 बोलेंगे, पोजीशन, 0 को सॉरी A को 0 बोलेंगे, M को 1, ठीक है, और I को 2 बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे 3। तो 0 1 2 3, T को 3 बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको T भी प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको 4 देना होगा। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार 4 डालकर आपको सही तरीके से इसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए MIT प्रिंट हो चुका है। अब हम एंटर करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा हम, अगर हम चाहते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट और नेम हमने लिख दिया। नेम लिखने के बाद यहाँ पर हमको देना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और आप चाहते हैं कि मैं 3 से प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कॉलन देना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, 3 से प्रिंट करेगा, 0 1 2 3, मतलब टी से लेकर कुमार पूरा का पूरा प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, कोई पोजीशन नहीं दिया है, तो ये सारा का सारा प्रिंट कर देगा। तो हम कंट्रोल S दबा देते हैं, ताकि कंट्रोल S दबाने से सेव हो चुका है, मैंने सेव कर लिया है। अब मैं रन करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं टी, उसके बाद जो भी स्पेस है वो भी फिर कुमार को प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइनस में भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट यहाँ पर अगर मैं माइनस मान लीजिए 5 दे देता हूँ, रैंडमली दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, देख लेते हैं क्या होता है। देखने में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट नेम, यहाँ पर हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -5 कॉलन -2 डाला है। इसका मतलब है कि जो नेम है ये -2 आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये -1 फिर -2, ठीक है। -2 का मतलब होता है ये पोजीशन आपका जो सेकेंड लास्ट वाला है, -2, ये ए को पकड़ेगा। तो ए वाला प्रिंट नहीं होगा, एम से प्रिंट होगा, ठीक है। तो -2 -3 -4 -5, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अप टू -5, मतलब ये 5 प्रिंट हो जाएगा। -5 में जो के है वो प्रिंट होगा, लेकिन -2 जो है, -2 कौन सा पोजीशन आता है, ए, ये प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग चलिए इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। रन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तब देन हम इसको रन करेंगे। अब हम इसको जैसे रन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए KUM, अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कितना गैप है हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक ही गैप है। अगर आप चाहते हैं कि आप M को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये पोजीशन -2 ठीक ही है, क्योंकि, या अगर आप A को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देना होगा 1 -1। अब क्या हो गया, अब ये -1 कौन सा होगा, ये R, ठीक है, लेकिन ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये करेगा A से स्टार्ट। तो -2 प्रिंट हो गए, -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर आपको 7 देना होगा। तो जब आप -7 देंगे तो यहाँ से लेकर A M U K और T, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। मैंने सेव कर दिया, रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं T फिर स्पेस KUMA पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है, वो ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, लेकिन हम कुछ नॉर्मल जो इजी स्ट्रिंग फंक्शन है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमको अगर लेंथ निकालना है या फिर हमको कुछ भी अपर केस करना है तो सिंपली प्रिंट लिखना है, ए लिखना है, और यहाँ पर अपर और आपका जो आपका वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसको लिखना है ऐसे करके, प्रिंट ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर होगा आपका नेम, और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा, ये ब्लैंक रहेगा। तो नेम जो वेरिएबल है उसके साथ ये फंक्शन अप्लाई होगा, नेम डॉट अपर। इसके बाद आपको सिंपल रन करना है।
तो कंट्रोल एस मैंने दबा दिया है। अब मैं इसको रन करूंगा और देखते हैं हमारा कैपिटल में ये देखिए अमित कुमार आ चुका है। इसी तरह से अगर लोअर करना है तो सिंपल वही सेम प्रोसेस, प्रिंट लिखिए आप, ब्रैकेट में आपको देना होगा, नेम लिखना होगा, डॉट लोअर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन सेव। कंट्रोल एस मैंने दबा दिया है और रन करते हैं तो देख सकते हैं ये स्मॉल में आ गया फिर से, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और हम क्या कर सकते हैं, और कई सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है कुछ भी तो आपको सिंपली प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट के बाद आपको लिखना होगा ए डॉट, ठीक है, ए नहीं नेम। अगर नेम में आपको चेंज करना है इस वेरिएबल को तो हमने नेम लिख दिया। नेम के बाद आपको जो फंक्शन है वो लिखना होगा रिप्लेस। हमने रिप्लेस लिखा, रिप्लेस में हमें देना होगा डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू आप चेंज करोगे, ए को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर हम एक कॉमा डाल देते हैं। कॉमा डालने के बाद हम यहाँ पर दे देंगे डबल कोट्स के अंदर एस। तो अमित के बाद अमित को हटा के यहाँ पर एस हम यू भी दे देंगे, एस यू, ठीक है। तो ये हो चुका। अब हम इसे सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस मैंने दबा दिया है, अब रन करते हैं तो अमित के बदले सुमित आना चाहिए। देखिए ये सुमित आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर आपका अननेसेसरी गैपिंग है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ गैपिंग डाल के रखा है यहाँ पर, और स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये पूरा का पूरा ज़्यादा गैपिंग है। इस गैपिंग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेम डॉट, उसके बाद strip स्ट्रिप लिखेंगे, जो कि इसके अंदर का जो भी वैल्यू वगैरह रहेगा, जो भी मतलब ब्लैंक डेटा रहेगा अमित कुमार के मतलब स्टार्टिंग और एंड में, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। कंट्रोल एस मैंने दबा दिया है। अब हम रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो भी गैपिंग, जो भी स्पेस था उसे वो क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बाद बाकी में स्पेस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ये, क्योंकि हमने लास्ट में अप्लाई किया था इसीलिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे करके करते हैं ये सब चीज़ें। जेड डाल देते हैं, ठीक है, जेड डाल के इक्वल देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू आता है कि नहीं। प्रिंट हम लिखते हैं और यहाँ पर जेड हम लिख देते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। अब हम रन करेंगे और यहाँ देखते हैं क्या एरर या फिर सही आंसर आता है। तो देखिए 18 आ चुका है। तो ये इस तरह से काम होगा, मतलब z इक्वल लेंथ नेम ये लिखा तो ये हमारा मतलब वैल्यू कहीं पर तो रखना होगा ना, जो लेंथ है वो आ चुका है। अब हम इससे प्रिंट कर दिए। हमने डायरेक्ट प्रिंट करने का ट्राई किया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने आप लोग को सिखाया है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, कैसे करके फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, कैसे करके इनको प्रिंट करना होता है, और यहाँ पर जो मैंने आपको एस्केप कैरेक्टर के बारे में बताया है, जो कि यहाँ पर हमने स्लैश डाला है, ये सब जो होते हैं ये एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है। तो ये सारा जो चीज़ मैंने आपको समझाया, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।